गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में देखें अग्निशमन सेवा परीक्षा 23/3/2022 का प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था, उसी का सभी हल प्रश्न पढ़ेंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बिहार पुलिस का यह सेट चल रहा है तो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 19,000 जो वैकेंसी निकली है 19,808 की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार जरूर देखते चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ग्रह का पहले क्रम देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले कौन हो जाएगा? बुध होगा, उसके बाद शुक्र हो जाएगा, ठीक है, शुक्र हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी हो जाएगा, उसके बाद मंगल होगा, उसके बाद बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है, बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद हो जाएगा यूरेनस, उसके बाद हो जाएगा नेपच्यून, ठीक है। यह सभी क्रम से इसको याद रखिएगा। और एक बात जान लीजिए, जो मंगल ग्रह है यहाँ पे, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इसी के बीच में जो होता है शुक्र ग्रह जो है, इसमें भ्रमण करते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉयड इसी के बीच में होते हैं। ये चार जो ग्रह है यहाँ पे चार ग्रह, ये इसको कहते हैं हम लोग जोबियन ग्रह कहते हैं या बाह्य ग्रह कहते हैं। और इधर जो चार ग्रह है आपको, यह आपको आंतरिक ग्रह इसको कहा जाता है, ठीक है, आंतरिक ग्रह कहता है, या इसको स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे छोटा की बात किया जाए तो बुध सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ा की बात किया जाए तो बृहस्पति सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, शुक्र ग्रह को आप लोग जानते होंगे कि इसको भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। मंगल की ग्रह की यहाँ पे बात किया जाए तो मंगल ग्रह का दो उपग्रह होता है, एक होता है फोबोस होता है, और एक होता है डिबोस, ठीक है, डिबोस। यह दो इसका उपग्रह है, ठीक है, मंगल का। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्रम बाय याद करिएगा, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसको हटाने के लिए क्या किया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है। ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा, महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो महाभियोग यह संसद के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, संसद के द्वारा लगाया जाता है। और संसद यह जो है पारित करेगा, और संसद के द्वारा पारित करने के बाद राष्ट्रपति के आदेश के बाद यह महाभियोग लग जाएगा, ठीक है। तो यह जो महाभियोग लगता है, यह कितना अनुच्छेद के तहत लगता है? 124 के 4 के तहत, ठीक है। 100 अनुच्छेद अगर पूछ दे कि कितना अनुच्छेद के तहत यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगेगा, तो 124 के 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए तो राष्ट्रपति पर कितना लगता है अनुच्छेद में? तो यह लगेगा 61 अनुच्छेद के तहत, ठीक है, 61 अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर। तो सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, एल नीनो शब्द है। तो यह देखिए एल नीनो शब्द पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा आपको कि स्पेनिश से। ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, यह स्पेनिश शब्द है। और यह जो है एल नीनो है क्या? एल नीनो यह है एक समुद्री जलधारा है, ठीक है, समुद्री जलधारा है। तो यह कैसी जलधारा है? यह पेरू तट पर बहने वाली गर्म जलधारा है, ठीक है, याद रखना है। यह जो है गर्म जलधारा है और पेरू की तट पर बहता है, पेरू की तट पर बहने वाली यह गर्म जलधारा है। पहले आप लोग गर्म जलधारा को देख लीजिए एक नज़र में। तो गर्म जलधारा हो जाएगा जिसको मोजाम्बिक हो जाएगा, ठीक है, मोजाम्बिक हो जाएगा, कुरोशियो हो जाएगा, ठीक है, कुरोशियो, याद रखना है, कुरोशियो। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम यह धारा जो है बहने वाली, यह उत्तरी अटलांटिक में, याद रखना है कि यह उत्तरी अटलांटिक में, यह उत्तरी अटलांटिक में बहने वाली गल्फ स्ट्रीम, यह है आपको समुद्री जलधारा हो जाएगा। अगर यह कुरोशियो की बात की जाए तो कुरोशियो कहाँ है? तो यह प्रशांत महासागर में बहता है कुरोशियो। यहाँ पे आपको मोजाम्बिक हम बोले, यहाँ मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक यह जो बहने वाली है यह हिंद महासागर में है, ठीक है, हिंद महासागर में बहने वाली यह गर्म जलधारा है। ठंडी जलधारा की बात कर लेते हैं। ठंडी जलधारा, ठंडी जो जलधारा है यह आपको हो जाएगा हम्बोल्ट, ठीक है, हम्बोल्ट जो धारा है यह आपको पेरू के तट पर बहने वाली है, या इसको पेरू का धारा भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए, पेरू के तट का। एक होता है आपको लेबनाडोर, ठीक है,
लेब्राडोर, यह भी आपको यह ठंडी जलधारा है। एक आपको होता है फॉकलैंड, फोकलैंड जलधारा जो है ये भी आपको यह ठंडी जलधारा है। तो ये सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि सुविकसित सिंचाई प्रणाली। जो विकसित सिंचाई प्रणाली, वहाँ पे अच्छी व्यवस्था हो सिंचाई प्रणाली का, वहाँ पे 3 फसल उगाए जा सकते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको राइट आंसर 35 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम आयु जो होता है 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक है, 25 वर्ष जो हो जाएगा यह किसके लिए है, तो यह आपको हो जाएगा आपको लोकसभा के लिए। ठीक है, यह लोकसभा के लिए हो जाएगा। और 30 वर्ष जो हो जाएगा यह राज्यसभा के लिए हो जाएगा। 21 वर्ष जो हो जाएगा यह पंचायती चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की जरूरत पड़ती है। ठीक है, राष्ट्रपति के अगर अनुच्छेद की बात किया कितने अनुच्छेद में उल्लेख है, तो यह 52 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे 6 नंबर है। देखिए यहाँ पूछा गया है था उस समय 22 की क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ के सिवान अध्यक्ष थे। तो हमारे के सिवान किसके अध्यक्ष थे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि DRDO के अध्यक्ष थे। ठीक है, DRDO के सिवान अध्यक्ष थे। लेकिन अभी ये तो वर्तमान में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे, तभी वर्तमान में डॉक्टर समीर बी कामत है। याद रखिएगा बी कामत, डॉक्टर समीर बी कामत अभी वर्तमान में है। ठीक है, अगर पूछ दे आपसे कि इसके पहले कौन थे, ठीक है, तो इसके पहले अगर पूछ दे समीर कामत के पहले, तो कौन हो जाएंगे, सोमनाथन। ठीक है, सोमनाथन थे। ठीक है, सोमनाथन याद रख लेना है, सोमनाथन। ठीक है, चलिए आगे अगर पूछ दे कि DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा डिफेंस, इस डी से होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1958 में। ठीक है, 1958 में इसकी स्थापना हुआ था DRDO का। अगर इसके मुख्यालय पूछे तो मुख्यालय कहाँ है, तो इसके मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली इसकी मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा गया है इसमें। देखिए कौन हो जाएंगे, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति हो जाएंगे। और दूसरी अगर महिला राष्ट्रपति की बात किया जाए तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, मुर्मू, ये आपको हो जाएंगे दूसरी महिला। और अगर पूछे कि प्रथम आदिवासी महिला, तो ये भी आपको द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। और वर्तमान में अभी पूछा जाए तो वर्तमान में ही द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ निर्मला सीतारमण की बात किया जाए तो यह क्या है, तो यह वित्त मंत्री है। अगर पूछ दे आपसे कि वित्त मंत्री कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो आपको 280 हो जाएगा। ठीक है, 280 अनुच्छेद में वित्त मंत्री का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे सरोजिनी नायडू की बात किया जाए तो सरोजिनी नायडू यह कौन थी, तो यह सरोजिनी नायडू यह पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल यह सरोजिनी नायडू थी। और यह सबसे पहले कहाँ बनी थी, तो यूपी में। याद रखिएगा सबसे पहले यूपी में। और कब अगर पूछ दे आपसे, तो यह 1947 से यह आपको 49 तक बनी थी। ठीक है, यूपी की प्रथम महिला यह थी राज्यपाल। ठीक है, और अगर पूछ दे कि प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष भी महिला में कौन थी, और भारतीय की बात कर दे तो भारतीय में प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष महिला में यह सरोजिनी नायडू ही थी। अगर यह पूछ दे कि कब बनी थी कांग्रेस की यह आपको अध्यक्ष, तो यह बनी थी 1925 में। और अगर ये भी पूछ दे कि यह 1925 की अधिवेशन कहाँ हुई थी, तो यह आपको कानपुर में। ठीक है, कानपुर में याद रख लेना है। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रतिभा पाटिल कितने नंबर की राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, ये भी पूछ सकती है, क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए यह 12 नंबर की बनी थी। ठीक है, 12वीं यह आपको ये बने थे। इसके 12वें के बाद कौन बने थे, प्रतिभा पाटिल के बाद बने थे आपको प्रणब मुखर्जी। ठीक है,
प्रणव मुखर्जी, तो यह बने थे 13वें, ठीक है, 13वें बने थे। इसके बाद अगर पूछ दे तो यह उसके बाद रामनाथ कोविंद बने थे, यह आपको 14वें बने थे। और द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ये आपको हो जाएंगे 15वें। अभी वर्तमान में पूछेगा तो 15वें राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। देखिए राजेंद्र सेतु पुल जो है यह आपको है कहाँ, पहले ये समझ लीजिए। यह आपको गंगा नदी पर है, ठीक है, गंगा नदी पर हो जाएगा। लेकिन यह जो है आपको मोकामा और बेगूसराय को जोड़ने वाली यह पुल है, ठीक है, बेगूसराय को। यह इधर से जब यह जो पुल पार करिएगा मोकामा क्षेत्र से बेगूसराय में टपिएगा बरौनी क्षेत्र में, तब यह जा करके यह पुल राजेंद्र पुल है। जिस एक हाथीदा जंक्शन भी है वहाँ पे है छोटा सा, और यह ऊपर निकल जाती है पुल, ऊपर से जा करके यह न्यू बरौनी साइड में निकलती है, ठीक है। यही पुल है आपको राजेंद्र पुल। कोसी को आप लोग जानबे करते होंगे, कोसी यह जो है बिहार की शोक के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया 9 को कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तथा 8 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा बराबर होगी। तो उसकी भुजा बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ 10 नंबर को देखते हैं कि रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। रैखिक संवेग के दर को बदलने को दर को क्या कहता है, यहाँ पे 10 का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपको सी हो जाएगा कि बल कहते हैं। आगे यहाँ पे कि एक आयतन का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। देखिए आयतन के यहाँ पे आयतन का निकालने के लिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि L गुने बी, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा यहाँ पे। 12वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर हो जाएगा, ठीक है, विद्युत मोटर। फ्रेंड्स अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को भी एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। तो इसमें से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है, 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि प्रमेय को, ठीक है, प्रमेय यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि धनानंद की रचनाएं किस भाषा में है। देखिए धनानंद की रचना जो है किस भाषा में है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको हो जाएगा ब्रज भाषा में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फ्लो। यहाँ पे आई वाइटेड फॉर हिम अनटिल द, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 15 का आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि हेड कम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। 16 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे कि कार्यशील पूंजी कहा जाता है, ठीक है, कार्यशील पूंजी कहा जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है आपको मनाया जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि 8 सितंबर को, ठीक है, 8 सितंबर को आंसर आपको राइट हो जाएगा। 1 अगस्त की बात किया जाए तो 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे 10 अक्टूबर की बात किया जाए तो 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति पुस्तक किस लिखी गई है। तो जाति की उत्पत्ति पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, यहाँ पे 18 का आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि चार्ल्स डार्विन द्वारा, ठीक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर के विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है। देखिए मोटेरा का क्या नया नाम रखा गया है, तो ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा गया है। और यह मोटेरा जो स्टेडियम है यह कहाँ है, यह आपको अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है। 20 का आंसर हो जाएगा आपको राइट, इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है, लू कहते हैं, ठीक है, लू कहते हैं इसको।
ठीक है। अगर चिनूक की बात किया जाए तो चिनूक जो है यह रॉकी पर्वत के पूर्व ढालों के सहारे चलने वाली यह हवा है और यह आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में चलने वाली हवा है, ठीक है। अगर यहाँ पे फोहन की बात किया जाए तो फोहन तो यह यूरोप में उत्तरी अल्पास पर्वत की घाटियों में चलने वाली है। कहाँ? यूरोप में, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्लिजार्ड की बात किया जाए तो यह शीतल हवा जो आर्कटिक क्षेत्रों में बहती है। कहाँ? यह आपको अंटार्कटिक क्षेत्र में बहती है विजार्ड, ठीक है। और लू जो हो जाएगा यह आपको भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर हो जाएगा आपको कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। तो देखिए यहाँ पे 21 का आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर 21 का क्या होगा? यहाँ पे आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रम, ठीक है। भारत जैसे देशों में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है तो वह श्रम हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि अग्नि का विशेषण शब्द होगा, यानी अग्नि का विशेषण यहाँ पे पूछा जा रहा है तो आपको इसमें से क्या हो जाए? अग्नेय हो जाएगा, अग्नेय। यहाँ पे देखते हैं 23 नंबर कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो कौन थी? इसमें सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि BS रामा देवी हो जाएगा। यह आपको प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। तो साम्यवाद सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था ये आपको राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, रूस में हो जाएगा, ठीक है। यह रूस में हो जाएगा और कब? तो यह आपको 1917 में, ठीक है, 1917 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में यहाँ पे देखिए इसको जो किया गया है हम डायरेक्ट यहाँ बता रहे हैं, इसको हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे जो इसको पूछ रहा है यहाँ पे और इसको भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले एक्स स्क्वायर हम कर हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस होता है 2ab, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे बराबर में 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका पे यहाँ पे देखिए कि 2 का यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यह जो 2 है वो साइड चला जाएगा अगर बराबर को साइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 4 - 2 बराबर 2 हो जाएगा इस साइड। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया इसका, देखिए यहाँ पे जो मान आया इसका यहाँ पे लास्ट में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आया है, ठीक है। ये हो जाएगा आपको आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि बहुत अधिक होती है। 27 का आंसर हो जाएगा। 27 का देखते हैं यहाँ पे कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम में झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए 27 का आंसर हो जाएगा राइट आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पराशरण होता है, ठीक है, पराशरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 28 का है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है क्योंकि उस पर डैश की परत बन जाती है। तो 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है उस पर। आगे देखिए कि हिरोशिमा, देखिए हिरोशिमा कविता के रचयिता है। देखिए हिरोशिमा कविता के रचयिता इसमें से कौन हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अयज्ञ हो जाएंगे, ठीक है, अयज्ञ जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 30 नंबर है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किस में निहित होती है? तो ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, जनता में होती है। आगे देखते हैं कि मयूरभंज खान किसके लिए जानी जाती है। मयूरभंज जो खान है यह जानी जाती है, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि यह लॉ एस के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि वस्त्र आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। 32 का आंसर ऑप्शन आपको ए हो जाएगा कि गुंडाधुर को, ठीक है, ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक, तो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या होती है, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा।
34 नंबर पर देखते हैं श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित। देखिए श्वेत क्रांति दूध से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं 35 का कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। देखिए यहाँ पे 35 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा यहाँ पे वाशिंगटन, ठीक है। डी हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारत के कैग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर अनुच्छेद पूछ ले कि यह कितने अनुच्छेद के तहत कैग की यहाँ पे नियुक्ति होती है, तो यहाँ पे 148 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 148 के तहत होता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वह रह सकता है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे। देखिए हिंद चीन सबसे पहले कौन पहुँचा था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा कि पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। देखिए अलकनंदा जो है भागीरथी से मिलती है, तो यह देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है, देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, यहाँ 25% हो जाएगा। इसको आप लोग वीडियो रोक करके सोल्व कीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन आपको ऑप्शन सी है कि यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी है भारत की जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किया जाता है। तो यहाँ 42 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि अग्नाशय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, तो इसका कारण क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि बर्फ का घनत्व जो है वह पानी से कम होता है, जिसके वजह से ऊपर वह तैरते रहता है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे कि भूमि की भी जरूरत है और श्रम और भौतिक पूंजी की भी जरूरत होती है। 45 नंबर देखते हैं कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। इसमें से देखना है कि भारत के उप प्रधानमंत्री कौन नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, HN बहुगुणा नहीं रहे हैं, बाकी देवीलाल, मोरारजी देसाई, LK आडवाणी ये सभी रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 46 का कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगा आपको वुलर झील हो जाएगा, यह आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा और यह आपको जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंग जब परावर्तन होता है तब यह आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा 48 का बी हो जाएगा, युधि धन स्थिर हो जाएगा, ठीक है, युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कालिंदी कुल कंदब की डारन में रेखांकित पद का अर्थ है। इसका सही हो जाएगा क्या अर्थ, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि यमुना हो जाएगा, ठीक है, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करेगा आपको लोकसभा का अध्यक्ष ही, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा, सॉरी बी होगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। इसमें देखना है कौन विलोम शब्द सही नहीं है इसमें से। इसका ऑप्शन जो बी है आपको उन्मुख, यहाँ पर लिखा गया सम्मुख, यह आपको सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे। अगर उन्मुख की बात किया जाए तो विमुख होता है इसको, ठीक है, विमुख हो जाएगा इसका आपको विलोम शब्द, ठीक है, यह नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है।
तो यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। आगे देखते हैं यहाँ पे कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है। देखिए स्नेहक का काम यहाँ पे कौन करता है, तो स्नेहक इसमें से कौन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेफाइट करता है। ठीक है, ग्रेफाइट। आगे यहाँ पे देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी रिटर्नेड होम, यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, 55 का हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी एंड हो जाएगा, एंड ओपनेड द डोर। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मनुष्य में डैश हार्नाल का सबसे लंबा भाग है। देखिए यहाँ पे 56 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि क्षुद्रांत का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो वस्तु का बहुवचन क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, वस्तुएं हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। देखिए आपको बिहार में मधुबनी हो जाएगा आपको, ठीक है, मधुबनी जिला ही है। आगे देख लेते हैं कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे सही हो जाएगा आपको क्या, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि हिमाद्री कहते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 60 नंबर देखते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑप्शन डेट फ्लो। यहाँ पे देखिए व्हाट टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास, यानी गुरु रविदास के दीक्षा जो दिए हैं वो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि द पंडित ऑफ काशी। ठीक है, द पंडित ऑफ काशी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी गुरु रविदास जी के बचपन में काशी के पंडित गुरु शारदानंद के पाठशाला में इन्होंने दीक्षा लिया था। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि चूज द करेक्ट प्रेपोजिशंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि फ्रॉम यहाँ पे फिल हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देखते हैं कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है जादव पायेंग को। ठीक है, जादव पायेंग को कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 63 नंबर देखते हैं कि ग्रहों की गति का संचालन होता है। तो यह आपको केपलर के नियम के द्वारा, ठीक है, केपलर के नियम यानी केपलर के नियम के द्वारा ग्रहों की गति को दिया गया था। ठीक है, केपलर के अनुसार। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे है 64 नंबर है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस डेट फ्लो। यहाँ बेली कोज है तो इसी का क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि एग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, एग्रेसिव के मतलब ये होता है आक्रामक होता है, लड़ाकू होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 65 नंबर देखते हैं कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है, यानी दो अस्थियों को जोड़ने वाला इसमें स्नायु होता है, इसको लिगामेंट इंग्लिश में भी कहते हैं, लिगामेंट। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है, इसको लिंगानुपात कहते हैं। ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देना, यह काम था सर्व शिक्षा अभियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, एक न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी। तो प्रथम एंटीबायोटिक क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ये था। ठीक है, पेनिसिलिन था, पेनिसिलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे 70 नंबर देखते हैं कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपको ये हो जाएगा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कि मूली एक रूपांतरित है। देखिए मूली जो है एक रूपांतरित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह हो जाएगा मूल का। ठीक है, यानी जड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक।
यहाँ पे आपको फिल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 72 का आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, ईयर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि भारत में है, 73 का आंसर हो जाएगा आपको कि भारत में क्या है, तो ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि बहुदलीय व्यवस्था है, यानी यहाँ बहुत सारा दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे आपको ऑप्शन सही क्या होगा इसका, 74 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि सी रेड द बुक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है आपको कि द बुक वाज रेड बाय हर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार है। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार, इसमें से ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि कुंवर नारायण है। ठीक है, कुंवर नारायण यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची है। देखिए, रात के पर्यायवाची ऐसा कौन ऑप्शन है जो सभी में है। ठीक है, 76 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, जैसे रात्रि, रजनी और निशा, यह जो है आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए, यहाँ पे सही हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, साक्षी बिहार में। ठीक है, साक्षी बिहार में किया गया था। तत्काल बिहार के साक्षी में हुआ था, लेकिन जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना किया गया था साक्षी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा। और कितना जनसंख्या घनत्व है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1106 है। ठीक है, 1106 हो जाएगा। प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना धन 2 वर्ष में 12% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया को हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी का ऑप्शन सी हो जाएगा कि CO2 एवं जल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय जो हो जाएगा वह हेग में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना जून 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखिए कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन द गिवन सेंटेंस इन हिंदी, यानी भूगोल सीखना कठिन है। ठीक है, भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही है इसका 82 का हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि जोग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % में उपस्थित है। देखिए, नाइट्रोजन कितना है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 78%। आगे आप देखते हैं कि जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है, तो 84 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि अच्छा कार्य व वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपको 85 नंबर कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वेयर फ्लोवेड बाय, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या से हो जाएगा, तो 85 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि द सैक्स एंड द होन्स। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वेयर फ्लोवेड बाय, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा द सैक्स एंड द होन्स। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें से कौन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि दूध का खट्टा होना, यह आपको रासायनिक परिवर्तन है, या दूध का दही जमना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं
निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? इसमें देखिए रबी फसल कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाए जवार हो जाएगा। ठीक है, जवार जो है रबी फसल नहीं है। जवार खरीफ फसल है, जबकि गेहूं, चना, सरसों ये सभी रबी फसल है। ठीक है, 88 का है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक क्या है? यह मानवाधिकार संगठन है। ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा कि वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाई गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगर बारदोली पूछा जाए कि बारदोली सत्याग्रह हुआ था कब, तो यह आपको हो जाएगा 1928 में। ठीक है, चलिए 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। जीडीपी का अर्थ है, तो जीडीपी का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पादन। सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको दिया गया है और इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो भूमिगत रेलवे सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं 95 नंबर प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो यह आपको 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? देखिए बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। ठीक है, आपको ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, यह ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यह शहनाई वादक थे और 2001 में भारत रत्न सम्मान दिया गया और उनकी मृत्यु 2006 में हो गई है। 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि देश का पहला नागरिक होता है, तो देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 98 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी 5, 11, 17, 23 में आती है? तो यहाँ पे देखिए 98 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 307 में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये का 1.1/2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जबकि छमाही ब्याज जो है छमाही दे है तो धन होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, और यह 28 जून 1914 को इसकी हत्या कर दी गई थी और इसी हत्या के बाद प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेट समाप्त हुआ और फ्रेंड्स आप लोग को जल्द ही 12 नंबर सेट अपलोड कर दिया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा।